नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोर आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की टॉप 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों के बारे में 2025 के हिसाब से। ये वो दिग्गज कंपनियां हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी लिस्ट और जानते हैं भारत की टॉप 10 कंपनियों के बारे में। 10वें नंबर पर है आईटीसी लिमिटेड, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 51.28 बिलियन डॉलर है। आईटीसी एक ऐसा ब्रांड है जो हर भारतीय घर में जाना पहचाना है। चाहे बात सिगरेट की हो, होटल्स की या फिर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की, आईटीसी हर जगह अपनी धाक रखता है। आईटीसी की स्थापना 1910 में हुई थी और तब से लेकर आज तक ये कंपनी लगातार तरक्की कर रही है। आईटीसी का बिजनेस मॉडल डाइवर्सिफाइड है, जिसका मतलब है कि ये कंपनी कई तरह के बिजनेस में है। आईटीसी की सफलता का राज है इसकी मजबूत ब्रांड वैल्यू, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और विस्तृत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। 9वें नंबर पर है हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 53.36 बिलियन डॉलर है। HUL भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है और इसके प्रोडक्ट्स लगभग हर घर में इस्तेमाल होते हैं। लक्स, सर्फ एक्सेल, डव, नोर और ब्रुक बॉन्ड जैसे ब्रांड्स HUL के ही हैं। HUL की स्थापना 1933 में हुई थी और तब से लेकर आज तक ये कंपनी भारतीय बाजार में राज कर रही है। HUL की सफलता का राज है इसकी मजबूत ब्रांड पोर्टफोलियो, विस्तृत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और ग्रामीण बाजार में मजबूत पकड़ DDH। 8वें नंबर पर है बजाज फाइनेंस, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 56.20 बिलियन डॉलर है। बजाज फाइनेंस एक NBFC है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि रिटेल लेंडिंग और डिजिटल फाइनेंसिंग में काफी आगे है। बजाज फाइनेंस ने भारत में कंज्यूमर फाइनेंस को बदल कर रख दिया है। चाहे आपको नया फोन खरीदना हो, घर के लिए लोन लेना हो या फिर अपने बिजनेस के लिए फंडिंग चाहिए, बजाज फाइनेंस आपके लिए हर तरह के फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लेकर आता है। बजाज फाइनेंस की सफलता का राज है इसकी तेज और आसान लोन प्रोसेस, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ग्राहकों को बेहतरीन एक्सपीरियंस देने की कोशिश। 7वें नंबर पर है इंफोसिस, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 67.62 बिलियन डॉलर है। इंफोसिस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है और दुनिया भर में अपनी सेवाएं देती है। इंफोसिस की स्थापना 1981 में हुई थी और तब से लेकर आज तक ये कंपनी आईटी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन चुकी है। इंफोसिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी कंसल्टिंग और बीपीओ जैसी सेवाएं प्रदान करती है। इंफोसिस की सफलता का राज है इसके स्किल्ड एम्प्लॉइज, इनोवेशन पर फोकस और ग्लोबल प्रेजेंस। 6ठे नंबर पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 94.94 बिलियन डॉलर है। SBI भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसकी देश भर में हजारों शाखाएं हैं। SBI की स्थापना 1956 में हुई थी और तब से लेकर आज तक ये बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। SBI हर तरह की बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है, चाहे बात सेविंग्स अकाउंट की हो, लोन की या फिर इंश्योरेंस की। SBI लगातार अपने ऑपरेशंस को डिजिटाइज कर रहा है और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने की कोशिश कर रहा है। 5वें नंबर पर है ICICI बैंक, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 134.37 बिलियन डॉलर है। ICICI बैंक भारत के प्रमुख प्राइवेट सेक्टर बैंकों में से एक है और यह बैंकिंग और फाइनेंशियल सेवाओं में एक बड़ा नाम है। ICICI बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी और तब से लेकर आज तक ये बैंक लगातार नए और इनोवेटिव बैंकिंग सॉल्यूशंस लेकर आता रहा है। ICICI बैंक की सफलता का राज है इसकी मजबूत रिटेल फ्रेंचाइजी, डिजिटल बैंकिंग में फोकस और कॉर्पोरेट बैंकिंग में मजबूत पकड़। 4थे नंबर पर है भारती एयरटेल, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 111 बिलियन डॉलर है। एयरटेल भारत की सबसे बीडीडी टेलीकॉम कंपनियों में से एक है और ये मोबाइल, ब्रॉडबैंड और DTH जैसी सेवाएं प्रदान करती है। एयरटेल की स्थापना 1995 में हुई थी और तब से लेकर आज तक ये कंपनी भारत में टेलीकॉम क्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। एयरटेल अपने ग्राहकों को हाई स्पीड इंटरनेट और बेहतरीन कॉल क्वालिटी प्रदान करने के लिए जाना जाता है। एयरटेल का फोकस डिजिटल सर्विसेज पर भी है और ये कंपनी अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट्स, म्यूजिक स्ट्रीमिंग और मूवीज जैसी सुविधाएं भी प्रदान करती है।
तीसरे नंबर पर है HDFC बैंक, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $158 बिलियन है। HDFC बैंक भारत का सबसे बीडी-डीढ़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है और ये अपनी मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और डिजिटल बैंकिंग में इनोवेशन के लिए जाना जाता है। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी और तब से लेकर आज तक ये बैंक लगातार ग्रोथ कर रहा है। HDFC बैंक हर तरह की बैंकिंग और फाइनेंशियल सेवाएं प्रदान करता है, चाहे बात रिटेल बैंकिंग की हो, कॉर्पोरेट बैंकिंग की या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की। HDFC बैंक का फोकस कस्टमर सेंट्रिसिटी पर है और ये बैंक लगातार अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरे नंबर पर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $173 बिलियन है। TCS भारत की सबसे बीडी IT सर्विसेज कंपनी है और ये दुनिया भर में अपनी सेवाएं देती है। TCS की स्थापना 1968 में हुई थी और तब से लेकर आज तक ये कंपनी IT इंडस्ट्री में एक बेढ़ा नाम बन चुकी है। TCS सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT कंसल्टिंग, BPO और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। TCS की सफलता का राज है इसके स्किल्ड एम्प्लॉइज, इनोवेशन पर फोकस और ग्लोबल प्रेजेंस। पहले नंबर पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $205.93 बिलियन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बीडी और सबसे मूल्यवान कंपनी है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस ने तेल और गैस, टेलीकॉम, रिटेल और अब ग्रीन एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना 1966 में हुई थी और तब से लेकर आज तक ये कंपनी लगातार नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है और अपने आप को रीइन्वेंट कर रही है। रिलायंस का फोकस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर है और ये कंपनी लगातार नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च कर रही है। तो दोस्तों, ये थी भारत की टॉप 10 सबसे मूल्यवान कंपनियां 2025 के हिसाब से। ये कंपनियां न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार भी देती हैं। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी कंपनी आने वाले समय में सबसे तेजी से बढ़ेगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।